18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल देखा जाए। अठारह नंबर सवाल देखिए, बस वहां पे जाके आप सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए, एक सीढ़ी एक उदर्ग दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि दीवार की चोटी तक पहुंचता है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पक्का आपको हम मिस्त्री तो बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे इस चैप्टर को पढ़ा के आपको, ठीक है। अब बढ़िया से पढ़िए, एकदम इंजीनियर बन जाइएगा एकदम। कैसे दीवार बनाना है, कैसे सीढ़ी लगाना है, ये सारी जानकारी आपको हम दे देंगे पक्का, देखिएगा। तो कह रहे कि एक सीढ़ी उधर दीवार पे इस प्रकार खड़ा है। देखिए एक ये दीवार है, क्या है, दीवार है। अब ये दीवार पे वो सीढ़ी खड़ा, जाहिर सी बात है सीढ़ी टेढ़ा ही खड़ा होगा, इसे खड़ा होगा, ये देखिए इसे खड़ा है दीवार पे सीढ़ी, ठीक है। खड़ा इस प्रकार है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचता है। देखिए ये चोटी तक पहुंच जाएगा, जाहिर सी बात है दीवार की चोटी तक पहुंचेगा तब है ना सीढ़ी, ना बीच में लगा दीजिएगा तो ऊपर तक पहुंच पाइएगा, नीचे ढमला जाइएगा, नहीं तो ऊपर तक पहुंचेगा, ठीक है। चोटी तक पहुंचता है। सीढ़ी का पाद दीवार से, देखिए सीढ़ी और यहाँ पर ये दीवार, दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो आपसे है सीढ़ी तो पहुंचता है, सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है, देखिए इतना ही दूर है, ठीक है। और सीढ़ी जमीन से, सीढ़ी देखिए सीढ़ी है जो जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दीवार कितना ऊंचा है वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसका नाम दे दीजिए ए, बी और ये सी। लिखिएगा, माना कि ए बी दीवार है, ए बी दीवार है तथा AC सीढ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण बनेगा ABC में, ठीक है। अब देखिएगा यहां से अगर हम देखते हैं, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, दीवार निकालना है ना, दीवार की लंबाई कितना होगा। तो यहां से देखिएगा तो ये हमारा P हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, आसानी से निकल सकता है। तो निकालिए, tan C बराबर, यहां से देखेंगे तो ये हमारा P मतलब AB बटा में BC। कैसे हुआ सर, तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा। tan बराबर फॉर्मूला होता है P बटा में B। अगर यहां से देखेंगे तो आपको बताएं कि जहां से देखें उसको सामने वाला लंब होगा, तो यहां से देखें तो ये लंब हो गया, तो ये लंब P माने AB और B BC हो गया। क्लियर है सर। अब देखिएगा, tan C बराबर आपके पास दिया हुआ था कि tan C का मान दिया था 60 डिग्री हो गया। AB हमें पता नहीं है। BC देखिए, BC हमारे पास है 1.5 मीटर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ या लगाते चलिएगा ना, या छूट रहा है मेरा, या आप लगाते चलिएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AB बटा में 1.5, इसे एक नीचे एक ले लेंगे, तो यहाँ AB बराबर गुना कर लीजिएगा √3 गुने 1.5, ठीक है। अब देखिएगा, √3 का मान याद करना पड़ेगा, 1 से लेके आप 10 तक मान याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। कभी कभी √5 का मान पूछ लेता है, कभी कभी √7 का मान पूछ लेता है, तो इस प्रकार से। तो 1.732 गुने 1.5, दोनों की गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों को गुना कर लीजिएगा तो शायद 15 दूना 30 और 15 के 45 35 लगभग 2 कितना आ जाएगा, 9 ऐसे आएगा लगभग, मान लगभग इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लगभग है, ठीक है। इसमें आपका ऊपर नीचे हो सकता है, हम एक अंदाज पे गुना कर दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम गुना कर दिएगा अंदाज पे, लगभग मान पे हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 2.5, 9, 8, 7 जो भी हो सकता है आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 18 क्लियर हो गया, 19 देखिएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा, अतः जो AB है, AB दीवार की लंबाई कितना हो जाएगा, 2.598 जो भी है आप दे लीजिएगा, ठीक है।
अगला सवाल आप देखिए 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो और उसमें कोई ढील नहीं हो, तब यह भूतल से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह साइन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई याद कीजिए। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा थोड़ा आप भारी कर रहे हैं, आप समझिएगा यहां से, ठीक है, लेकिन आसान लगेगा। देखिए, कह रहे कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबा है। अब देखिए, पतंग जब आप उड़ाते हैं तो इस प्रकार से आप पतंग जब उड़ा रहे हैं सर, इस प्रकार से आपका पतंग उड़ रहा है, तो पतंग जब उड़ाते हैं तो इसी दिशा में होता है। देखिए, इस दिशा में होता है, आपका इस दिशा में होता है। तो जाहिर सी बात है, छोटा सा बना देते हैं। इस दिशा में हो गया पतंग, और पतंग की जो डोरी है, यही ना, पतंग उधर उड़ रहा है, इसका जो डोरी है इधर है, कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, ये पतंग की डोरी कितना है, 100 मीटर लंबी है। अब इसको मिला दीजिए, जाहिर सी बात है, देखिए ऐसे मिला रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ये हमारा पतंग है, उसकी डोरी जो है कितना मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबी है। ठीक है, चलिए, अब आपसे पूछ रहा था कि यदि डोरी सरल रेखा के रूप में है, सरल रेखा के रूप में है, इसमें कोई भी ढील नहीं है, ढील देंगे तो ढीला हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ढील नहीं है, यह भूतल से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। यहां पे ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा बराबर आपके पास दिया हुआ है 8/15। तो पतंग की ऊंचाई मतलब ई वाला ऑप्शन निकालना है। फिर से, ये पतंग है आपका, इसमें कोई ढील नहीं हो रहा है, ये डोरी है आपका जो 100 मीटर लंबा है। ठीक है, और इसमें भूतल से थीटा डिग्री कोण बना रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आखिर कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है पतंग। ठीक है, तो चलिए लिखेगा, माना कि AB, माना कि AB पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, तथा डोरी की लंबाई, तथा डोरी की लंबाई कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। ठीक है, तब आपके पास में गिवन दैट था, दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है आपके पास में साइन थीटा बराबर 8/15। अब देखिए, 8/15 दिया हुआ था। तो अब आइए यहां पे, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ध्यान दीजिएगा, ये सबका त्रिभुज ABC में, यहां से देखते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, ABC में हम देख रहे हैं, ABC में। यहां पे देखिए, तो अगर हम tan लगाएं तो P/B ना, तो P मालूम है ना, तो B मालूम है। अगर हम cos लगाने की चेष्टा करें तो अगर यहां से देखेंगे तो cos देखेंगे तो ये हमारा B हो जाएगा, H हो जाएगा। लेकिन आपको cos लगाने की जरूरत है क्या है, जब आपको साइन दिया हुआ है तो साइन ही लगा दीजिए। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, देखिएगा यहां से देखिए, साइन थीटा बराबर P/H। तो P/में आपका H, P/H, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H। और P हमारे पास कितना है, AB बटा में H कितना है, 100 है। क्लियर है। अब देखिए, साइन थीटा बराबर में आपको दिया हुआ था 8/15। तो क्या मैं 8/15 यहां नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा AB बटा में 100। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं, फिर से समझिएगा कि समकोण त्रिभुज ABC में हमें तो निकालना है, AB का मान निकालना है। ठीक है, कोई भी हम निष्पत्ति लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम देखिए कि यहाँ से P और ये हमारा H, मतलब AB हमारा P हो जाएगा और H हमारा AC हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ था, बराबर AB बटा में H कितना है, 100 है। तिरछा तिरछा गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 15AB बराबर 100 गुने 8। तो AB बराबर हो जाएगा 100 गुने 8 और बटा में 15। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, काट दीजिएगा, 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब गुना कर लीजिएगा इधर। तो AB बराबर 8 दूना के 16, 160 बटा में 3। अब इसको काटिए तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 1 और 3 तारीख 9, 5 तिहाई 15 की 5
और एक हो जाएगा ये 3 तरीके 9, 53.33 ऐसे कुछ आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका लगभग मान इतना पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। चलिए तो 20 नंबर सवाल अगला देखिएगा। अगला 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल देखिएगा, 20 नंबर सवाल देखिए। कह कि एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर है। क्या है? एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा डिग्री का कोण बनाती है इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/8 है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए कि पतंग है हमारा, एकदम सेम सवाल 19 जैसा है। ये देखिए हमारा पतंग है, ये पतंग की डोरी की लंबाई है और जो सरल रेखा में है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहां से इसकी ऊंचाई हो जाएगी और इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि एक पतंग धरती के बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई, ये देखिए डोरी की लंबाई कितना है? 90 मीटर है। यही पतंग है और पतंग की जो जमीन से जो डोरी की लंबाई है कितना है? 90 मीटर है। और जो डोरी है वो जमीन से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। नाम दे दीजिए ए, बी और ये सी। क्लियर है? अब देखिएगा, लिख लीजिए, माना कि ए बी एक पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है तथा डोरी की लंबाई क्या है हमारा? AC। और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गिवन है। एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 15/8 दे दिया है। इतना दे दिया है 15/8। तब आपसे पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, माने ई वाला आपको निकालना है। आइएगा देखिएगा यहां से। अब देखिए यहां पे कि AC बराबर हमारे पास 90 है, tan थीटा बराबर 15/8 है। देखिए तो यहां से P/B हमें निकालना है ई वाला। अगर हम यहां से H निकाल लेते हैं H को। चलिए H निकालते हैं। यहां से H निकालेंगे तो H बराबर फॉर्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कर सकते हैं, देखिएगा P है 15 के स्क्वायर प्लस में B कितना है? 8 का स्क्वायर निकालिए। अब देखिएगा 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों के जोड़ देंगे 289 हो जाएगा और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। मतलब अगर tan थीटा से 15/8 दिया हुआ है तो H हमारे पास कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिएगा रीजन ई है साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए कि अगर साइन जैसे हम लगाएंगे तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा H हो जाएगा। तो AB तो हमारे AB तो निकालना है हमें, क्योंकि पतंग की ऊंचाई तो निकालना है। जबकि tan दिया हुआ था, उसमें जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें साइन दिया हुआ था, तो आसानी से हम निकाल पा रहे थे। लेकिन इसमें tan दे दिया है, तो tan को साइन में लाने के लिए हम H निकाल लिए। और साइन थीटा बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला कि P/, क्या होता है? H होता है। इस नियम से बनाइएगा ना तो एकदम आसान तरीके से बहुत ही कम समय में आपका बन जाएगा ये वाला। देखिए साइन थीटा पर क्या हो जाएगा? P/H। तो उस अनुसार से अब देखिए तो P आपके पास कितना है? 15, तो 15 हो गया। और H कितना है? H हो जाएगा 17। तो साइन थीटा बराबर आ गया। अब इसी चीज को हम बैठा दे रहे हैं। इधर देख लीजिएगा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है जिसकी वजह से लिखना पड़ा। देखिएगा हम चल रहे हैं साइन थीटा में। साइन थीटा से अगर चलेंगे इधर लिखिएगा तब, ठीक है, साइन थीटा से हम चल रहे हैं तो यहां से देखेंगे तो हमारा P हो जाएगा। मतलब साइन बराबर आप जानते हैं P/H होता है, तो यहां से P हो जाएगा। AB बटा में H कितना है? AC। तो साइन थीटा बराबर आपके पास में आया है 15/17 बराबर AB बटा में AC। AC कितना है? 90।
अब तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए। तो ए बी 17 बराबर 90 गुने 15। तो ए बी बराबर 90 गुने 15 बटा में क्या हो जाएगा 17 मीटर। इधर या देते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है वो कैलकुलेशन करना है, तो गुना कीजिए। 15 9 कितना हो जाएगा 135। 15 9 135 बटा में 17 और काट दीजिए। 17 दूना के 34, 17 के 51, 17 चौके 68, 17 सत्ती 17 सत्ते हो जाएगा और बच जाएगा आपका मिला लीजिएगा, इतना लगभग होगा इतना मीटर। क्वेश्चन में मीटर था, क्वेश्चन में मीटर, लगभग इतना मानेगा। तो लिख लीजिएगा अतः पतंग की ऊंचाई बराबर इतना। एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक है, लगभग मानता हम भी दे दिए हैं, आप इसे काट लीजिएगा, ठीक है।